हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केतु देव की वृषभ लगन के फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर आपका टॉरस असेंडेंट है और केतु आपका फोर्थ हाउस में प्लेस है तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस का रिलेशन हमारे कंफर्ट से है, हमारी हैप्पीनेस से, इंटरनल हैप्पीनेस से, हमारी मदर से है, हमारी इमोशन से है। और फोर्थ हाउस कन्वीनियंसी का हाउस है, हमारी प्रॉपर्टीज है, गाड़ियां हैं, या जो भी इक्विपमेंट्स हमें सुख देते हैं डे टू डे लाइफ में, उनसे है फोर्थ हाउस का संबंध। और फोर्थ हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, बहुत ही फुल ऑफ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर केतु का बैठना बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर 5 नंबर राशि पड़ी हुई है। हालांकि 5 नंबर राशि में केतु का एक नक्षत्र मिलता है, पहला मघा नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र पितरी का नक्षत्र है, यानी कि हमारे पूर्वजों का नक्षत्र है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ न कुछ पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रहती है अगर केतु मघा में आ जाए फोर्थ हाउस में। लेकिन फिर भी केतु की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती फोर्थ हाउस में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये चंद्र देव का हाउस है और चंद्र और केतु बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं। फिर यह सूर्य की राशि पड़ी हुई है और सूर्य की राशि में भी केतु को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए हमने प्रैक्टिकली देखा नहीं है। फिर भी यहाँ पर केतु के जो रिजल्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी मदर का हाउस है और हमारी कहीं ना कहीं मदर से उतनी ज्यादा हम केयरिंग नहीं होंगे अपनी मदर के प्रति, या हमारी मदर ने भी हमारी अर्ली चाइल्डहुड में हमारी वो न्यूरिशमेंट यहाँ पर नहीं की होगी जो कि होनी चाहिए। हो सकता है हमारी मदर थोड़ी सी डिटैच्ड नेचर की हो, या थोड़ी सी स्पिरिचुअल माइंडेड हो, रिलीजियस माइंडेड हो, और उनका जो फोकस है ज्यादा पूजा पाठ भक्ति में हो। और दूसरे यहाँ पर ऐसा भी मिलता है कभी कभी हमारी मदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहती हो जिससे हमारी केयर ना हो पाई हो सकता है वो वर्किंग भी हो, तो या वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हमारी कुछ ऐसी कंपल्शंस रही हो जिसमें मदर हमारी पूरी केयर नहीं कर पाई। हो सकता है उसकी अपनी लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, यानी कि डोमेस्टिक लाइफ में। तो यहाँ पर मदर की के प्रति हमारी थोड़ी सी डिटैच्ड फीलिंग रहती है। और यहाँ पर अगर केतु आ जाए तो इंसान अपनी अर्ली लाइफ में, यानी कि टीन एज में 20 साल से पहले 20-21 साल तक इंसान अपने घर को छोड़ के दूर निकल जाता है। यानी कि चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में निकले, एजुकेशन लेने के लिए निकले, या नौकरी करने के लिए निकले, या कुछ और कोई रीजन हो वो निकले, तो ये घर छूट जाता है इंसान से। यानी इंसान अगर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में रह के कोई काम करता है तो उसको नुकसान ज्यादा होते हैं, और उसे वो जो बर्थ प्लेस के आसपास की जगहें होती हैं वो ज्यादा सूट नहीं करती। तो इस इंसान को कितनी दूर जाना है ये हमारा 12th हाउस बताएगा। अगर 12th हाउस भी हमारा पावरफुल है, यानी कि केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड ही 12th हाउस में बैठ जाए, या फिर 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठ जाए। 4th में लेकिन केतु के अलग बैठे, यानी 12th हाउस का लॉर्ड मंगल बनेगा, मंगल केतु से दूर बैठे। अगर मंगल केतु के नजदीक बैठ गया तो ये फायर एनर्जी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी और हमारे घर को या डोमेस्टिक हैप्पीनेस को और खराब कर देगी, क्योंकि दोनों ही ये फायरी प्लैनेट है। अग्नि तत्व बढ़ जाएगा हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में। मंगल का भी 4th हाउस में काल पुरुष कुंडली में नीच माना जाता है, तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर 12th हाउस हमारा पावरफुल है और कोई 1 या 2 योग और ऐसे बन रहे हैं जिसमें हमारी इंटरनेशनल जर्नीज वगैरह इंडिकेटेड हैं, तो हम ये वाला केतु हमें फॉरेन कंट्री में जाके सेटल कर सकता है। दिस आई मीन टू से। नहीं तो फिर हम अपनी स्टेट से दूर किसी दूसरे कल्चर में, दूसरी स्टेट में जाके काम कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें मकान बनाने में थोड़ी देरी हो जाएगी, यानी कि हमारा मकान बहुत जल्दी नहीं बनेगा। अगर मंगल की पोजीशन बहुत ही अच्छी है चार्ट में तो एक अलग बात है, अदरवाइज यहाँ केतु विल ऑलवेज ट्राई टू डिटैच अस फ्रॉम द कन्वीनियंसी, कार, हाउस एंड अदर कंफर्ट्स। अगर हमारे पास कंफर्ट्स होंगे भी सही तो हम उनको ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे,
यानी कि हमारा माइंड वहां नहीं रहेगा। गाड़ी हमारे पास है, हम उसको ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे, हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हमारे पास गाड़ी है। कई लोगों को आपने देखा है कि वो अपनी छोटी छोटी चीजों को बहुत एंजॉय करते हैं। दे फील ए लॉट ऑफ प्लेजर। गाड़ी है तो गाड़ी को बहुत एंजॉय करते हैं, उसकी ड्राइव एंजॉय करते हैं, उसको क्लीन रखते हैं, उसको यानी कि अच्छा वेल प्लान्ड वे में उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पोजीशन नहीं है। यहाँ पर केतु विल डिटैच अस फ्रॉम द इंटरनल प्लेजर, फ्रॉम हैप्पीनेस, फ्रॉम इंजॉयमेंट, फ्रॉम आवर कन्वीनियंस। जो हमारे पास कन्वीनियंस ही है, चाहे वो मकान है या गाड़ी है या दूसरे सुविधाएं हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं डिटैच रखे। वी वॉन्ट बी केयरफुल अबाउट दोज कन्वीनियंसेस। तो ये वाली चीज, ये वाली फीलिंग हमारी इमोशंस में रहेगी, क्योंकि ये हमारी इमोशंस का घर है। और यहाँ पर केतु बैठा हुआ हमें कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस से डिटैच भी करता है। डिटैच मतलब हम अपनी इमोशंस की ज्यादा केयर नहीं करते। हमारी इमोशन डिस्ट्रेस्ड है, हर्ट है, ज्यादा वी डोंट केयर फॉर आवर इमोशंस। और कहीं ना कहीं हम एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं जो जिसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास कुछ पैसा है, कंफर्ट्स हैं, तो उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमारी कन्वीनियंसी और हमारी मदर के अलावा यहाँ पर हमें स्ट्रेस भी दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी दे सकता है। और यहाँ पर अगर केतु मघा नक्षत्र में बैठ जाए तो हमें कुछ अच्छी पोजीशन दे सकता है, क्योंकि मघा नक्षत्र जो है हमारी पितरी का, और फिर यहाँ इसका सिंबल जो है ना, एक लॉयन है जो सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो ये हमें कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट एंड पोजीशन जरूर दे सकता है ये केतु। और दोस्तों अब हम आते हैं केतु की दृष्टि के मामले में, देख लेते हैं। यहां बैठा हुआ केतु 8वें घर को देखेगा, 8वें घर के ऑब्स्टेकल्स एक्टिवेट कर लेगा। तो यहां पर 8वें घर से हम ओकल्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि 8वें घर का सिग्निफिकेंस केतु से मैच करता है। हम इंट्यूटिव हो सकते हैं। केतु अगर वैसे भी हमारे 4th हाउस में बैठ जाए तो हमें इंट्यूटिव बना देता है। हमें चीजों के होने से पहले ही अनुमान लग जाता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि 4th हाउस हमारी इमोशंस का है और केतु एक इंट्यूटिव जो आदमी की कैपेबिलिटी है, इंट्यूटिव कैपेबिलिटी, उसको रिप्रेजेंट करता है। और केतु बहुत ही सीक्रेटिव प्लैनेट है। हम सीक्रेटिव भी हो जाते हैं। अगर 4th हाउस में केतु आ जाए तो हम एट हार्ट वी बिकम सीक्रेटिव। हम कभी भी अपने सारे पत्ते नहीं खोलते। कहीं भी हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे दिल में बातें छुपी हुई रहेंगी। और यहाँ पर अगर हमें बीमारी भी हो जाए तो हम उसको किसी से शेयर नहीं करते और हम अपने तक ही रखते हैं। और 8वें घर से अगर कोई बीमारी हमें हो जाए, लंबी बीमारी, तो वो भी हमारे रिपोर्ट्स वगैरह में नहीं आती। वो मतलब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हमें कंफ्यूज करेंगी और डॉक्टर हमें अपने अंदाजे से ही ट्रीट कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में वो चीजें आना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं अगर 4th हाउस का केतु 8वें घर को देखे। 8वां घर लंबी बीमारियों का भी है और 8वां घर ऑकल्ट का भी है। ऑकल्ट वगैरह में या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट हमें ये बैठा हुआ केतु करवा सकता है। और दोस्तों 8वें घर से हम सडन इवेंट्स देखते हैं तो हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनता है, सडन इवेंट्स वगैरह का योग बनता है। केतु जब यहां से हमें दूर ले जाएगा तो हम नई चीजें सीखेंगे और उससे हमारी एक पर्सनालिटी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और 8वें घर से हम डेथ एंड लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखते हैं और ये डेथ एंड लाइफ का हाउस है। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में, वो हमें हमारे एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हमारे रहेंगे लाइफ में। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे ट्रायल्स या टेस्ट यहाँ पर हार्ड रहेंगे। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, यहां बैठा हुआ केतु 10वें घर को देखेगा। तो दोस्तों 10वां घर जो है हमारा कैरियर का घर है। 10वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो राहु की वहां पर चलेगी जब तक 10वें घर में कोई और प्लैनेट नहीं बैठा। अगर 10वें घर में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, सपोज सूर्य बैठा हुआ है, तो केतु, एक तो राहु ग्रहण लगा देगा सूर्य को, केतु की भी दृष्टि उसे खराब करेगी। तो यहां पर अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य का बल जो 10वें घर में उसे मिलता है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि और राहु की कंजंक्शन दोनों ही उसे अफेक्ट करेंगी। अगर 10वें घर में कोई और ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, वो भी, उसको भी केतु इंपैक्ट करेगा। तो यानी कि कैरियर के लिए यहाँ पर केतु बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है।
अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ तो ठीक है, यहाँ राहु की चलेगी और राहु का होल्ड रहेगा इस हाउस पे, तो हम इतने बुरा प्रभाव नहीं देखते। और केतु की 12th हाउस पे दृष्टि रहेगी, 9th एस्पेक्ट। 12th हाउस हमारा फॉरेन लैंड का है, फॉरेन कंट्री का है, तो 12th हाउस के सिग्निफिकेंस में यहाँ केतु आपको ले जा सकता है। अगर एक और कम से कम योग बना हुआ है आपका फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट का आपके चार्ट में, तो ये केतु विल सपोर्ट यू टू शिफ्ट टू फॉरेन लैंड एंड वहां रहना, यानी मदर के घर से बहुत दूर आप रहेंगे और अपने फल केतु यहाँ पर इस तरीके से दे देगा। 12th हाउस को एस्पेक्ट करके केतु थोड़ा आपको स्पिरिचुअलिटी में भी डाल सकता है, किसी एनजीओ के साथ, संस्था के साथ अटैच कर सकता है, जोड़ सकता है, थोड़ा एक फिलोसफिकल व्यू दे सकता है, यानी कि आप किसी ना किसी लाइफ की फिलॉसफी में थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको अपनी जिंदगी में ढाल सकते हैं। तो इस तरीके के केतु फल देगा। और अगर आप बाई चांस 12th हाउस के सिग्निफिकेंस में ही चले जाते हैं तो यहां पर केतु के अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि 12th हाउस का तो केतु यूं समझो वो उसका अपना ही घर है, मोक्ष का घर है, तो आप बड़ी चीजों से डिटैच हो जाओगे, लेकिन बहुत चीजें आपको ब्लेस हो जाएंगी वहां पर। तो दोस्तों केतु यहां बैठा हुआ इस तरह के फल आपको देगा। अब देख लेते हैं कि केतु के हमें ज्यादा बुरे फल मिलेंगे या अच्छे मिलेंगे। ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि केतु किस नक्षत्र में है। देखिए दोस्तों, पहला नक्षत्र यहां मिलता है मघा नक्षत्र, जो कि केतु का अपना ही है। मघा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र माना जाता है, पितरों का नक्षत्र है, और उसमें एक जो लॉइन है, शेर जो है, एक सिंहासन पर बैठा हुआ है। इट इज जस्ट लाइक ए राजपाट। तो केतु अगर मघा नक्षत्र में है तो कुछ ना कुछ ये आपको इनहेरिटेंस से ब्लेस कर सकता है, कुछ ना कुछ आपको ये पोस्ट एंड पोजीशन ऐसी दे सकता है जो पावरफुल हो, जिसको आप डेलीगेट करके कहीं ना कहीं जो है अपनी पावर को डिस्प्ले करें। तो ये अच्छा नक्षत्र है। और लेटर ईयर्स में आप एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जो यानी कि अच्छे कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करेगा यहां बैठा हुआ केतु, क्योंकि पितरों का नक्षत्र है और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी चलती हैं। अगर यहां पर मंगल देव की पोजीशन भी अच्छी हुई तो ऐसे लोगों के पास लैंड एंड प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती हैं। और दूसरा नक्षत्र यहां 13.2 से 26.4 तक है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र देव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि ये केतु आपको ब्लेस करेगा या नहीं। शुक्र क्या है, हमारे रिलेशनशिप का कारक है, हमारी शादी का कारक है, हमारी लग्जरीज का, कंफर्ट्स का कारक है, या हमारा यूं कहना चाहिए कि सेक्स एंड प्लेजर्स का कारक है। तो अगर शुक्र आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है, यानी कि शुक्र आपका लगन में बैठा हुआ है, दूसरे घर में अर्धरा के बगैर दूसरे नक्षत्र में बैठा हुआ है, या किसी अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, या नौकरी के घर में यानी 11th हाउस में बैठा हुआ है, 10th में बैठा हुआ है, 9th में बैठा हुआ है, तो यहां आप ये मान सकते हो कि ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा इन चीजों से रिलेटेड जो हमने बात की। अगर शुक्र नीच का बैठ गया, छठे में बैठ गया, 8वें में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ये आपको इन सब चीजों से ट्रबल्स रहेंगी, थोड़ी हार्डशिप रहेगी, और कभी कभी ये डिप्राइव भी कर देता है इन चीजों को लेने से अर्ली लाइफ में, एटलीस्ट 48 ईयर्स तक। 48 ईयर्स में केतु की मेच्योरिटी होती है, उसके बाद हमें ये चीजें जाके मिलती हैं। और दोस्तों उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का एक ही चरण यहां मिलता है, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में अगर केतुदेव बैठ गए तो आपको सूर्य की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो यहाँ केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सपोज सूर्य एक्सॉल्टेड आ गया 12th हाउस में, तो ये केतु की प्लेसमेंट आपको फॉरेन कंट्री जाके सेटल कर सकती है। तो यानी कि अब जो है नक्षत्र का लॉर्ड ही वहां बैठ गया, तो वो आपको इन्फ्लुएंस दोनों ही करेंगे, सूर्य भी करेगा और केतु भी करेगा। तो आपका 90% यहाँ चांसेस बन जाएंगे कि आप फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ केतु कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। अगर इस तरह की प्लेसमेंट आपके चार्ट में है तो डेफिनेटली यू कैन असेस कि इस तरह के लाइफ में आगे जाके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए
or so that we should upload more and more informative videos for you. And have a nice time. Take care of yourself and your loved ones. We'll see you soon. Thank you very much once again for watching this video. Thanks a lot.